मुंबई के ऑर्चिड होटल में 30 अप्रैल 2026 को मुल्क के नामवर उर्दू अखबार इंकलाब की जानिब से सालाना जश्न इंकलाब अवार्ड फंक्शन का भव्य आयोजन किया गया। इंकलाब जो 1938 से लगातार अपनी पत्रकारिता की खिदमात अंजाम दे रहा है, आज भी उर्दू अदब और खबरों की दुनिया में एक अहम मुकाम रखता है। इस मौके पर अखबार के एडिटर शाहिद लतीफ, विधायक अमीन पटेल, हारून खान, सना मलिक, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन, ऑफिसर सेक्रेटरी अब्दुल अजीज मच्छीवाला, यूथ विंग चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूसुफ मलकानी, मुंबई के जोनल सेक्रेटरी जावेद पारेख, धोराजी सौराष्ट्र के जोनल सेक्रेटरी नौशाद गुडील, निजामुद्दीन राइन, सलीम सारंग, अजय पांडे सहित कई नामचीन बिजनेसमैन, राजनीतिक नेता और समाजसेवियों की गरिमामयी मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान एडिटर शाहिद लतीफ ने कहा है कि आज हम उर्दू भाषा को भूलते जा रहे हैं, जबकि इसे बढ़ावा देना वक्त की जरूरत है। वहीं अजय पांडे ने उर्दू में गजल पेश कर श्रोताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि उर्दू एक बेहद प्यारी और मीठी जुबान है, जिसे जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हारून खान ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि इंकलाब उर्दू ने मिड डे इंग्लिश और गुजराती एडिशन को भी जन्म दिया है। उन्होंने कहा है कि इंकलाब उर्दू अखबार न सिर्फ भारत में बल्कि यूके और अमेरिका जैसे देशों में पढ़ा जाता है। जो अहम खबरें टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित होती हैं, वही खबरें इंकलाब उर्दू में भी जगह पाती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अखबार पिछले 88 वर्षों से लगातार जनता तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है। इस अवसर पर इंकलाब उर्दू अखबार की ओर से शहर के कई बिजनेसमैन और समाजसेवियों को अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही ऐसी तंजीम को भी सम्मानित किया गया जिसने पूरी दुनिया में मेमन कम्युनिटी को एक मंच पर लाने का काम किया। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन, ऑफिसर जो वर्ल्ड मेमन डे के बानी हैं, ने वैश्विक स्तर पर मेमन समुदाय को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर पूरी दुनिया में मेमन कम्युनिटी चैरिटी और समाज सेवियों के बेहतरीन काम अंजाम देती है। इसी वजह से इन्हें गरीबों की ईद भी कहा जाता है। इंकलाब उर्दू अखबार की ओर से इस तंजीम को आइकॉन ऑफ फिलैंथ्रोपी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उर्दू जबान पे ध्यान रखते हैं। आपने जिस तरह से अपने बयान में बताया था कि मैंने उर्दू पे पढ़ाई किया, तो क्या आज इनकलाब जश्न इनकलाब मना रहा है और 1938 से ये इनकलाब की बुनियाद डाली गई है और माशाअल्लाह आज तक के ये उर्दू ज़बान को आगे लेके चल रहा है। मेरी पढ़ाई जो है वो उर्दू ज़बान से हुई है, उर्दू से हुई है। मैं पहली से लेकर 10वीं तक उर्दू किया हूँ। उसके बाद में जो मैं IY कॉलेज में गया हूँ। मुझे ये जो इनकलाब जो पेपर है, ये न्यूज़ पेपर है, इससे प्यार इसलिए है कि बहुत सही और सरल आसान उर्दू में ये इनकलाब जो है अपनी एडिटोरियल लिखता है और इसके लिए मैं इनकलाब बहुत पसंद करता हूँ। और मेरे घर में सामना टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ इनकलाब पेपर भी हर रोज आता है और मैं इसका मुताला जरूर करता हूँ। देखिए, जश्न इनकलाब जो इनकलाब में ये अवार्ड रखा है, ये कौम की एक आवाज है जो हमने नारा सुनते हुए शुरू किए थे कि इनकलाब जिंदाबाद। उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि इनकलाब जिंदाबाद क्या होता है। आज ये बात समझ में आई कि इनकलाब एक आजादी का नारा था। उस वक्त इनकलाब जिंदाबाद से एक आजादी का नारा शुरू हुआ। वो इनकलाब आज भी जिंदाबाद है और ये इनकलाब कल भी जिंदाबाद होगा। जो उर्दू लैंग्वेज को जो आगे बढ़ाने का जो काम इनकलाब पेपर से कर रहे हैं और ये समाज की एक सच्चाई वाली बात है, जो ये बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इसमें मैं इनकलाब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं कि ये एक लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं। कौम में लीडरशिप क्रिएट करना एक अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। तो जो इस कौम ने जो अच्छा काम किया उनके लिए इन्होंने ये एक पहल की है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बताइए, आज आपको इनकलाब की जाने के लिए अवार्ड का नवाजा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आप एक नॉन मुस्लिम देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकलाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने उर्दू के छोटे से सिपाही को इस अवार्ड के लिए, एजाज़ के लिए मुस्तहक समझा। और उर्दू
के बारे में मेरा ये कहना है कि हम सब की ज़बान है, हिंदुस्तान की बेटी है, दुख्तरे तहजीब गंगो जमन में इसे कहता हूँ। तो हम सब की ज़बान है और मेरा तो एक शेर ही है कि हमको महफूज जो रखनी है ये साझा तहजीब, कम से कम घर में किसी एक को उर्दू आए। तो ये तो और ये मेरी तो पहली मोहब्बत है और उसकी खिदमत के लिए जो हो सकता है मैं करता हूँ। क्योंकि उर्दू मुझे तो महबूबा लगती है, मुझे तो बेहद से उनसियत है, बेहद लगाव है और इस ज़बान का कोई सानी नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो लचक और जो अंदाज उर्दू के पास है, इसलिए मेरा शेर है कि जब मुझे बात नफ़रत की हो करनी तो ज़बानें हैं कई, और जब मुझे प्यार जताना हो मैं उर्दू बोलूँ। आप हिंदुस्तान में देखेंगे जब भी कोई मीठी मीठी मोहब्बत की बातें करता है तो उर्दू बोलने लगता है, क्योंकि ये ज़बान की खासियत है। तो ये मुझे तो जी जी बिल्कुल, क्योंकि उर्दू ज़बान ने फिल्मी गीतों को बहुत कुछ दिया है। आज भी आप देखिए कोई बहुत कम ऐसे गाने होंगे जिसमें उर्दू नहीं होगा। जिसे हम हिंदी गाना भी समझते हैं उसमें जो अल्फाज होते हैं वो हिंदुस्तानी के होते हैं, मतलब दोनों ज़बानों के अल्फाज होते हैं। तो उर्दू जैसे साहिर जो अवार्ड मुझे मिला है साहिर साहब का, उन्होंने जो ज़बान की खिदमत की है, जो फिल्मी नगमों के जरिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें आम फहम ज़बान में लोगों तक पहुँचाई हैं, वो तो बेमिसाल है। तो उर्दू में बड़ी ताकत है। अब मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचक नहीं है कि ये हम सब के बीच एक पुल का काम करती है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।